सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष करे। आज के दिन के लिए मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ उस खुदा का। फिर से एक बार परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से मुझे वचन की सेवा दी है। मैं उस खुदा का दिल से धन्यवाद करता हूँ। उसकी अनुग्रह, उसकी दया मुझ पे है। मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। मैं ये वीडियो बनाने के पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ और मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि ये जो कुछ मैं पवित्र आत्मा परमेश्वर मुझे जो वचन दे रहे हैं और मैं आपके पास जो परमेश्वर की सच्ची शिक्षा दे रहा हूँ, प्लीज़ ये मत समझिए कि मैं किसी को टारगेट कर रहा हूँ या किसी के ऊपर मैं ब्लेम लगाऊं। बिल्कुल नहीं, मेरे का टारगेट करने का काम नहीं है, ना ही ब्लेम लगाता हूँ, क्योंकि मुझे इस चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन जो सच्चाई है वो मैं आपके सामने प्रकट करना चाहता हूँ। आज एक मसीह का, विश्वासी का जीवन कैसा होना चाहिए उसके ऊपर मैं आज आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। तो प्लीज़ एंड तक ये वीडियो देखिए। प्रभु आपको और मुझे बहुत आशीष करे। सबसे पहले हम याकूब की पत्री निकालेंगे 3:6। जीभ भी एक आग है, जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है। इस फिलिप्पी चैप्टर में 9 देखिए। इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्य को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं शाप देते हैं। एक ही मुंह से धन्यवाद और शाप दोनों निकलते हैं। मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पे आप जो याकूब है वो स्पष्ट रूप से हमें बताता है। और देखिए आज एक विश्वासी का जीवन देखिए कैसा है। देखिए जब हम प्रभु में नहीं होते हैं, एक विश्वासी का जीवन कैसा होता है कि हमारी जीभ से छल की बातें निकलती है, दूसरों की बुराइयां निकलती है, बहुत सारी बातें निकलती है जो हमें पता नहीं होती। लेकिन जिस वक्त हमारा इनकाउंटर उस खुदा के साथ होता है, यीशु मसीह के साथ होता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारा जीवन परिवर्तित होना चाहिए। और सबसे मैं यही कहूँगा कि विश्वासी इस बात पे चूक जाते हैं, वो गिर जाते हैं क्योंकि उनका संबंध खुदा के साथ नहीं है। मैं आज आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ जीभ के बारे में कि ये सचमुच एक ऐसा वचन है कि बहुत हार्ड है। देखिए ये वचन बनाने के पहले मैं इसके ऊपर बहुत स्टडी कर चुका हूँ और मैं भी इसमें था। मैं भी लोगों की बुराई करता था, चुगली करता था, जीभ से छल की बातें निकलती थी मेरे मुंह से। लेकिन उस खुदा का धन्यवाद हो कि मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की और प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने मुझ पे अनुग्रह किया, मुझ पे दया की और इन चीज़ों से मैं दूर हो गया। देखिए एक विश्वासी की कैसा होना चाहिए। मैंने बहुत सारे चर्चेस में देखे, बहुत सारी कलीसिया में देखे हैं। एक विश्वासी जो एक परिपक्व एज होने के बाद वो उसके बात करने का स्टाइल देखिए आप कैसे बात करता है। अजीब, आप देखेंगे आप हैरान हो जाएंगे कि उसकी बातें कैसी है। मैं शॉक हो जाता हूँ कि ये कैसे बात करते हैं, अपने मुंह से कैसे छल की बातें निकालते हैं। देखिए जब एक विश्वासी जब प्रभु में आता है तो उसका अपने जीभ पे कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखिए, आराधक को देखिए, मैंने वर्शिप करते हैं कलीसिया में और वही परमेश्वर की आराधना करते हैं और दूसरे दिन देखो लोगों को गालियां देते हैं। ये कैसे हो सकता है आप मुझे बताइए। एक विश्वासी का जीवन कैसा होना चाहिए? पवित्र होना चाहिए। मैं बहुत लोगों को जानता हूँ, बहुत लोगों को देखा है मैंने, और मैं ऐसे ही नहीं देख रहा, मैंने अपने आंखों से देखा है इस बातों पे और मैं शॉक हो जाता हूँ। मुझे इन बातों पे मुझे लगता है कि कैसा इनका जीवन है, कैसे विश्वासी है। याकूब कहता है एक मुंह से तुम मेरी आराधना करते हो, एक मुंह से तुम मेरी गालियां देते हो। ये कैसे हो सकता है मुझे बताइए। एक पेड़ जो रहता है
उस पेड़ में कैसे फल होना चाहिए, आप मुझे बताइए। जो कांटों का पेड़ रहेगा उसमें कांटे आएंगी, और जिसमें आम रहेंगे उसमें आम ही आएंगे। कांटों के पेड़ में कभी आम नहीं आएंगे और आम के पेड़ में कभी कांटे नहीं उगेंगे। वैसे एक मनुष्य का जीवन है, अगर वो अपने जीभ पे कंट्रोल करता है तो उसके मुंह से आपको अच्छी बातें निकलेंगी। मैं बहुत इसके ऊपर स्टडी कर चुका हूँ और आपको बताना चाहता हूँ। और बहुत सारे वचन है बाइबल में, लेकिन मैं बहुत सारे वचन आपको खोल के नहीं बताऊंगा। और मैं आपको एक वचन और निकालना चाहता हूँ, नीति वचन का 18 का 21। जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना चाहता है वह उसका फल भोगेगा। एक विश्वासी जो प्रभु में आने के बाद अगर आपने जीभ पे कंट्रोल नहीं करता तो डेफिनेटली उसको उसका फल भोगना ही पड़ेगा। ये मैं नहीं कहता, ये वचन कहता है। एक विश्वासी अपनी जीभ से रिश्ते बिगाड़ देता है। ये छोटी सी बात, लेकिन हमें कैसी करनी चाहिए, कैसी बातें करनी चाहिए, ये आज हमें सोचना चाहिए। बहुत सारे लोग विश्वासियों को मैंने देखा है, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आते हैं, भटक जाते हैं, ऐसे हाई पावर हो जाते हैं। मैं समझ में नहीं आता कि प्रभु में आने के बाद इनका कैसा जीवन है, कैसी बातें हैं, कैसी छल की बातें करते अपने मुंह से। क्या उनके अंदर एक पवित्र आत्मा है, वो उनको उनके साथ ये करने से मना नहीं करती? करती होगी, लेकिन वो पवित्र आत्मा की बातों को अनसुना करते हैं। मुझे इस चीज का बहुत दुख है, बहुत दुख है। देखिए ना, जब एक कलीसिया में एक बहन जब कलीसिया छोड़ के चली जाती है, तो यहाँ एक भाई कलीसिया छोड़ के चला जाता है, तो पता है क्या गॉसिप चलते हैं कलीसिया में? अरे वो तो चली गई, अच्छा हुआ, अपने आप को बहुत होशियार समझती थी। एक भाई चला गया तो चला गया, अच्छा हुआ, अपने आप को बहुत स्मार्ट समझता था, अपने आप मेरे जैसा कोई नहीं समझता था। लेकिन उनको ये नहीं लगता कि एक भाई चला गया है, एक बहन चली गई है, हम उनके लिए दुआ करें, हम उनके लिए प्रार्थना करें कि वापस प्रभु या आपकी संतान के बच्चे वापस आ जाए। गॉसिप चलते रहते कलीसिया के अंदर, गॉसिप मैंने देखा है ऐसे लोगों को। आगे वचन चलता है, पीछे आराम पे बेडरूम में चल की लोगों की बुराइयां चलती है, छल की बातें चलती है। एक बहन गई है तो उनको दुख होना चाहिए कि वो बहन बेचारी चली गई है, क्यों चली गई। हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु उस बहन को वापस अपने भवन में लेके। एक अगर ब्रदर चला जा रहा है तो उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि हम उसके ऊपर गॉसिप करने बैठे हैं। कितनी दुखद घटना, आप मुझे बताइए। अगर मुझे इतना दुख हो रहा है तो जो स्वर्ग में बैठा उसको कितना दुख हो रहा होगा, बताइए। आप मुझे बताइए, इसका मुझे जवाब दीजिए। मैं इस चीज से बहुत गुस्से में हूं, इस चीज पे कि एक विश्वास की होना ही नहीं चाहिए। मैंने अपने लाइफ में बहुत कुछ देखा है ऐसे लोगों को। मैं सोचता हूँ कैसे लोग हैं ये, कैसे छल की बातें करे, कैसे मुंह से निकल रहे एक बहन की बुराई है, भाई की बुराई है। आप दुआ करने के बगैर आप उनके लुक्स निकाल रहे हो। आपको कहां भी परमेश्वर का भय नहीं है? परमेश्वर के बारे में आपको कुछ नहीं लग रहा कि एक बेटा और बेटी चले गए, हम उसके बारे में कुछ सोचे, उसके बारे में कहे, उसको कांटेक्ट करें, उनके लिए दुआ करें? क्या आराम से आप चर्च में बैठ के उनकी गॉसिप करने बैठे हो? याद रखिए, परमेश्वर जो ऊपर बैठा है वो सब देख रहे हैं। हर किसी को लेखा देना पड़ेगा इसी का। हमें परमेश्वर मेल मिलाप के लिए बुलाया, इस चीज के लिए नहीं बुलाए कि हम अपने जीभ से छल की बातें करके लोगों का दिल दुखाएं। मुझे बहुत बुरा लगता है, लेकिन जब भी कोई भी कलीसिया में ब्रदर सिस्टर चले जाते तो मैं उनसे जरूर मिलता हूँ, मैं उनके लिए दुआ करता हूँ, मैं उनको पूछता हूँ ब्रदर आप क्यों चले गए, सिस्टर आप क्यों चले गए। फिर अपना कोई भी रीजन हो, लेकिन मैं उनके लिए दुआ करता हूँ। मैं बोलता प्रभु ये आपके बच्चे, आपकी संतान है, इनको वापस लेके आओ। ये नहीं कि आप आराम से बैठो। आपकी चर्च लोगों की आपकी फिक्र नहीं है, कलीसिया के लोगों की फिक्र नहीं है आपको। मैं बहुत गुस्से में उस चीज से।
बहुत से लोग मेरे इस चीज से नाराज होते, मुझसे बात करते नहीं है, लेकिन मुझे कोई नहीं फर्क पड़ता, कोई मुझसे बात करता है नहीं करता। परमेश्वर का वचन क्या कहता है वो मैं करता हूँ। मैं किसी मनुष्य को खुश करने के लिए कलीसिया में नहीं जाता हूँ, मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता हूँ। मुझे परमेश्वर को खुश रखना है, मुझे मनुष्य को खुश नहीं रखना। मैं ऐसे गॉसिप में बिल्कुल नहीं बैठता हूँ, मुझे पसंद नहीं है ऐसी बातें, मैं खुद को पसंद नहीं करता हूँ ऐसी बातों में, तो मैं कैसे करूं? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं ये बातें। मैं और आपको एक वचन सुनाऊंगा और उसके बाद मैं ये क्लोज कर दूंगा। मत्ती में देखिए 5:37, यहाँ पे यीशु मसीह अपने चेलों को फरमा रहे, परंतु तुम्हारी बात हाँ की हाँ या नहीं की नहीं हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वो बुराई से होता है। यीशु मसीह अपने चेलों को डांट रहे, यहाँ पे समझा रहे, कुछ तो सिखा रहे उनको। यीशु मसीह उनको नहीं सिखा रहा, हमें भी सिखा रहा है, हमें भी सीखना है। इसलिए अपने जीवन में केवल हाँ की हाँ और ना की ना बात हो, इससे ज्यादा होनी नहीं चाहिए इंसान को। अपने काम से काम मतलब रखना चाहिए, ज्यादा हमें किसी के जीवन में किसी के गॉसिप करने में बैठना नहीं है। हमें क्या कहता है वचन वो हमें चलना चाहिए। एक अगर विश्वासी प्रभु में आने के बाद ये सब कर रहा है तो ये दुखद घटना है। अब तक वो उसने परमेश्वर को जाना ही नहीं है। क्या यीशु मसीह छल की बातें निकालता था अपने मुंह से? आप बताइए कहाँ लिखा है बाइबल में, मुझे ढूंढ के बताइए। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, ये 4 अध्याय यीशु मसीह के लिखे हुए, आप मुझे बताइए कहाँ पे लिखा है यीशु मसीह ने ये सब कुछ? तरस वाला हृदय था, अपनी जीभ से हमेशा प्यार से बात करता था। क्यों कहा है उसने तुम्हारी हाँ की हाँ ना की ना हो? और इससे जो कुछ उत्पन्न होता है ज्यादा वो बुराई से होता है। आगे विश्वासी क्या कर रहा है? बुराई में जी रहा है, छल की बातें कर रहा है। ऐसी ऐसी छल की बातें निकलती है कि सोच समझ के बाहर वो कहां तक क्या बात कर रहा है उसको खुद को नहीं समझ आ रहा। आई एम शॉकली बात है ये सब। एक विश्वासी के सुनने मैं देखता हूँ 10-10 साल हो गए, 15-15 साल बोलते हैं, हमको तो 18 साल हो गए, हमको तो 19 साल हो गए। लेकिन आप पक्का 18 और 19 साल ये जीवन है? ये जीवन आप जी रहे हो? कैसा जीवन होना चाहिए? यहाँ पे और एक मैं वचन लिखाऊंगा, 1 पतरस 3:10, क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है वो अपने जीव को बुराई से और अपने होठों के छल की बातों करने से रहे। याद रखिए, एक अगर विश्वासी को अपने जीवन में अच्छे दिन देखना चाहिए, सबसे मेल मिलाप करना चाहिए, तो उसको सबसे पहले अपने जीभ पे कंट्रोल होना चाहिए। और मैं ये 100% कहता हूँ, ये एक विश्वासी से हो नहीं सकता। लेकिन हाँ, यीशु मसीह ने कहा था जो मनुष्य से हो नहीं सकता वो परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। आप आइए घुटनों पे परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, प्रभु मैं इस चीज से बहुत घृणा करना चाहता हूँ, मुझे इससे निकाल दीजिए। 100% आपको प्रभु निकालेगा, मैं गारंटी से कहता हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। वो खुदा तो बैठा है कि तुम मांग तो मैं दिया जाऊंगा। लेकिन हम मांगते हैं, हम संसार की बातें मांगते हैं, संसार में ये चाहिए वो चाहिए। ये तो बातें परमेश्वर को पसंद ही नहीं है। ये तो ऑलरेडी उसने हमें दिए, सब कुछ हमें उसने दिया है। उसका इच्छा यही कि हम वही मांगे जो परमेश्वर का वचन कहता है। हमें बहुत सोच समझ के अपने जीवन में चलना चाहिए। मुझसे बातें ऐसी कहे जो सामने वाले को लगे कि क्या बोल रहा है। सच उसकी जुबान पे ऐसा होना चाहिए, ये बोलना चाहिए कि ब्रदर कितना अच्छा है, सिस्टर कितनी अच्छी है। हमारी जीभ से कैसा बातें होनी चाहिए? अच्छी बातें कम, लेकिन बुराइयां ज्यादा, छल की बातें। क्या ये पसंद है परमेश्वर को? बिल्कुल नहीं। हम सबको स्वर्ग में जाना है, और स्वर्ग में जाने के लिए हम सबसे पहले अपनी जीभ पे कंट्रोल करना चाहिए। होगा 100% होगा, बस परमेश्वर के समीप आइए, परमेश्वर आपको उससे निकालेगा, 100% निकालेगा। आप दुआ कीजिए, घुटने टेकर प्रार्थना कीजिए, प्रभु जरूर निकालेगा। मैं गारंटी से कहता हूँ प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा बातें करे। मैं विश्वास करता हूँ कि आप इससे निकल पाएंगे। प्रभु से दुआ कीजिए,
प्रभु इन वचनों द्वारा आपको और मुझे आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।